हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी की क्लास 3rd लेकर आया हूं और इसमें मैं आप लोग को संधि के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है स्वर संधि, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। एक होता है विसर्ग संधि। आप लोग पढ़े होंगे, बस इसलिए थोड़ा बहुत रिवीजन भी कराते रहूँगा और क्वेश्चन आंसर भी करवाता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है? दयानंद में कौन सा संधि प्रयुक्त है? तो दया प्लस आनंद, ये आपका दयानंद दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब भी बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या री ऋषि आए तो वो होता है, ये होता है दीर्घ संधि का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कपीस में प्रयुक्त संधि। तो कपी धन ईस, कपीस में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें बड़ी ई आ रहा है। देखिए कपीस में बड़ी की मात्रा है ना, तो बड़ी की मात्रा होता है तो क्या होता है? दीर्घ संधि। कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि। तो अय की मात्रा कह रहा है, सदैव में अय की मात्रा। तो देखिए अय जो है और औ, बीच में अगर अय या औ बने तो वहाँ कौन सी संधि होती है? वहाँ कौन सी संधि होती है? देखिए इसमें तो आंसर कह रहा है कि कौन सी संधि है, तो हम स्वर संधि लगा दे रहे हैं। स्वर संधि में भी कई भेद होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? अय और औ होते हैं, देखिए दीर्घ यड़ गुण वृद्धि, वृद्धि संधि का होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ संधि कितना होता है। देखिए एक होता है स्वर संधि और एक होता है व्यंजन और एक होता है विसर्ग। एक होता है विसर्ग जिसमें आह की मात्रा है, जिसमें आह की मात्रा बीच में कहीं आए वो विसर्ग होता है। व्यंजन जिसमें व्यंजनों से जोड़ा जाए, स्वर जिसमें स्वरों से जोड़ा जाए। अब देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ, यड़, गुण, वृद्धि, अयाधि। दीर्घ यड़ गुण वृद्धि अयाधि, मैं आपको बताता जाऊंगा, अभी आप लोग सुन लीजिए। दीर्घ यड़ गुण वृद्धि अयाधि, आगे मैं बताता जाऊंगा। देखिए दीर्घ संधि के बारे में बता दिया मैंने कि जिसमें बीच में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा और री से ऋषि की मात्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए मनोहर स्वर संधि का नहीं होगा, ये विसर्ग संधि का होगा, क्योंकि मनः प्लस हर होता है, इसमें आह की मात्रा आती है। संयोग, ये भी स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा। नमस्कार, ये भी स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा, पवन होगा, क्योंकि पवन को जब तोड़ेंगे तो प प्लस अन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि में क्या आता है? वृद्धि संधि में बीच में अय की मात्रा या औ की मात्रा आता है। तो देखिए पहला है सदैव, सदैव तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर है यहाँ पर परमौदार्य, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर है जलीय और गुरुपदेश। तो देखिए इसमें जलीय भी हम कह सकते हैं, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, लेकिन गुरुपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से दीर्घ संधि युक्त कौन सा पद है? दीर्घ संधि जिसमें बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ऋषि आए। तो देखिए दीर्घ संधि इसमें से कौन सा है? देखिए दयांत्री में बड़ा आ रहा है ना बीच में, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। या के ऊपर बड़ा मात्रा है, तोड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, ये थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। संधि आप लोग सीख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो लगाइए, एक बार आप अपने नोट्स कहीं बना लीजिए। ठीक है। पवित्र में प्रयुक्त संधि क्या है? पवित्र, जब इसे हम तोड़ेंगे तो पव, अव आ रहा है ना बीच में, तो जब भी अय आए, अव आव आए तो अयादि संधि होता है। जब भी बीच में आप तोड़ें तो आपको अय आय या अव आव ये दिखे तो ये होता है अयादि संधि, ये होता है अयादि संधि। तो पवित्र में देखिए जब बोलेंगे पव, अव टाइप का लगना है, प प्लस अव ऐसा लग रहा है, तो ये हो गया अयादि संधि का उदाहरण। अगला है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद होगा निःधन अर्थक, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है धरेश का संधि विच्छेद होगा। धरेश का संधि विच्छेद होगा धराधन ईश, धराधन ईश, धराधन ईश, ये किस संधि का उदाहरण होगा? धरेश। एक ही मात्रा किस में आता है? गुण संधि में। चलिए निराशा का क्या होगा? निधन आशा, ये किस में आता है? विसर्ग संधि में। अगला है महोष्ठ का संधि विच्छेद होगा। महोष्ठ का संधि विच्छेद होगा महाधन ऊष्ण,
महाधन उष्ण होगा देखिए। और ये किसका होगा? गुण संधि का, ओ की मात्रा है ना। फिर आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा आशीह धनवाद, और ये किसका होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला है महेश का सही संधि विच्छेद होगा, महेश का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ईश, महेश का, और ये किसका होगा? गुण संधि का उदाहरण। सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा सतमति, और ये किसका होगा? व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। इसमें कोई भी बीच में आपको स्वर नहीं दिख रहा है। अगला है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अन्वय का अनु प्लस अय। परोपकार में देखिए, परोपकार में बीच में ओ की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा किस में दिखती है? गुण संधि में, और ये कौन सा होता है? गुण संधि होता है। पहले ही मैं बताया हूँ, ओ की मात्रा या ए की मात्रा गुण संधि में होती है। अगला है निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए स्वर संधि का उदाहरण इन चारों में से होगा मनयंतर, इन चारों में से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधंचल, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है निम्न में से विसर्ग संधि किस में है? तो विसर्ग संधि किस में है? देखिए निश्चल में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा सप्तधन ऋषि, सही संधि विच्छेद सप्तधन ऋषि। अगला है तपोवन में प्रयुक्त संधि, तपह प्लस वन होगा तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। स्वागत, तो सुधन आगत स्वागत, और इसमें बीच में व बनेगा तो ये यारा व, ये किसका होता है? यड़ संधि का। अगला क्वेश्चन है दिगंबर में प्रयुक्त संधि, तो दिग प्लस अंबर, ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो आप दो अंत में जो है व्यंजन ही मिलेंगे। निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तो देखिए रजनीश में स्वर संधि में है, बड़ी की मात्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। अगला प्रश्न है गायक का सही संधि विच्छेद होगा, तो गायक का सही संधि विच्छेद होगा गए प्लस अक, गए प्लस अक, गायक का सही संधि विच्छेद। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधनसेक। अगला क्वेश्चन है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, बीच में क्या आ रहा है? यद्यपि, यह आ रहा है ना, तो यड़ संधि का उदाहरण है। जब तोड़ेंगे तो बनाने पर ये यद्यपि, बीच में एक और या आपको दिख रहा है ना, तो या व र, ये किस में होता है? यड़ संधि में होता है। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? तो महोदधि में स्वर संधि है, क्योंकि बीच में ओ की मात्रा आ रहा है, गुण संधि का उदाहरण है ये। पवित्र में देखिए, पवित्र में होगा पोधन इत्र, पोधन इत्र, ये पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। और कौन सा इसमें होगा? पवित्र में पोधन इत्र, आपको बीच में छोटी की मात्रा दिख रहा है। पव, अव, आय, अय, आओ, अव, आओ किस में आता है? अयादि संधि में। अगला है मनोयोग, मनोयोग का क्या होगा? मनः धन योग, विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक किस में है? यहाँ पर है, और बीच में है ये आ रहा है ना, ए की मात्रा, तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। अगला है ग्रीस में का सही संधि विच्छेद है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है गिरिधन ईश, गिरीश, कौन सा संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम, नायक, तो नायक में क्या हमने किया था? न अय, तो कौन सा संधि लगेगा इसमें? अयादि संधि लगेगा। अय, आय, अव, आव आता है, तो नायक में आप तोड़ के देखिए ना अय, नायक है ना, नायक, नय, ना को छोड़ेंगे जब, तो ना अय, अय। अगला प्रश्न देखिए चंद्रोदय, चंद्रोदय बीच में कौन सा मात्रा आ रहा है? ओ का मात्रा, ओ का मात्रा किस में होता है? वृद्धि, गलती हो गई, गुण संधि, गुण संधि कैसा होगा? ओ का मात्रा, ठीक है। ये आपको कई बार मैं बताया हूँ, ओ और ए ये किस में होता है? गुण संधि में होता है। यशोधा, यशोधा में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? तो यशोधा में प्रयुक्त संधि यशः धंधा करके होगा, विसर्ग आएगा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो संधि की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए चारों में आप देखें तो तदोपरांत नहीं होता है संधि के में जब आप जोड़ेंगे।
अगला है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में बीच में या आ रहा है तो यड़ संधि है। देखिए कतोड़ के देख लीजिएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। दीर्घ, यड़, गुड़, वृद्धि, अयाधि। दीर्घ, यड़, गुड़, वृद्धि, अयाधि 5 होते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है रत्नाकर। इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? दीर्घ स्वर संधि का। अगला है व्यर्थ शब्द किन किन वर्णों से हुआ है? तो ई धन आ से तोड़ कर देख लीजिएगा। घुड़दौड़, घुड़दौड़ है घोड़ा धन दौड़ से मिलकर बना हुआ है और ये किसका है? घोड़ा धन दौड़। ठीक है। महोदय, महोदय का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उदय, महाधन उदय। अगला है तन्मय का संधि विच्छेद होगा तत् धनमय, तन्मय का तत् धनमय और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्धरण का क्या होगा? उत धन हरण, उत धन अरण और ये किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तेजोमय, तेजः धनमय, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राका धन ईश, राकेश। एक ही मात्रा है तो गुड़ संधि और किसका? गुड़ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। तो निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है निरोग। ये स्वर व्यंजन किसका होगा? तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। अगला है निर्जन में प्रयुक्त, तो निर्जन ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। वातानुकूल, वातानुकूल किस संधि का होगा? वात धन अनुकूल, ये भी किसका होगा? वातानुकूल, वात धन अनुकूल, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र। उच्छ्वास, उच्छ्वास का होगा उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, तो उत प्लस श्वास। अगला है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर। अगला है नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते, विसर्ग संधि का उदाहरण। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस तो, सम प्लस तो, सही संधि विच्छेद हो गया सम प्लस तोष। अगला है उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। विश्वामित्र का है विश्वधन अमित्र, विश्वामित्र दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि संगम का सही संधि विच्छेद होगा। संगम का होगा सम प्लस गम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है स्वागतम का सही संधि। तो स्वागतम का सुधन आगतम होता है, तो स्वागतम बड़ा का मात्रा स्वा, तो इसमें होगा यड़ संधि, बड़ा नहीं स्वा आवा स्वा वा आ रहा है ना। अगला है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। भानु प्लस उदय, भानुदय, बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा तो कौन सा होगा? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है सूर्योदय में प्रयुक्त सूर्यधन उदय, यो ओ बन रहा है, तो ओ किस में होता था? यड़ ओ होता था गुड़ संधि में। बार बार मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग ध्यान से कर लीजिए। ओ किस में होगा? गुड़ संधि में। अगला है हरिश्चंद्र, हरिधन चंद्र होगा, इसमें विसर्ग वाला संधि होगा। अगला है उच्चारण में प्रयुक्त संधि। उच्चारण, उच्चारण में प्रयुक्त संधि, तो इसमें होगा व्यंजन संधि, क्योंकि बीच में टूटा नहीं, टूटेगा भी तो व्यंजन बनेगा। उल्लेख में उत प्लस लेख होगा व्यंजन संधि का उदाहरण। अत्याचार, अत्याचार का होगा अति धन आचार, अति धन आचार अत्याचार। अब बताइए अति धन आचार अत्याचार क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। दिगंबर का होगा दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। कौन सा है? दिक् प्लस अंबर, दिगंबर, ये है व्यंजन संधि। अगला है उड्डयनमय, उड्डयनमय का क्या होगा? तो उड्डयनमय का होगा उट प्लस डनमय, उट प्लस डनमय और ये किसका होगा? व्यंजन संधि का। अगला है निर्विकार में प्रयुक्त संधि। तो निर्विकार निधन विकार करके आएगा, विसर्ग संधि का होगा, नाम से ही लग रहा है। अगला है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, बड़ा का मात्रा आ रहा है तो कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। श्रावण का संधि विच्छेद होगा, श्रावण का होगा श्री प्लस अन्न संधि विच्छेद। काव्योर्मी, काव्योर्मी का होगा काव्य प्लस उर्मी। अगला है सत्याग्रह, सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है निरुत्तर का, निरुत्तर का क्या होगा? निधन, निधन उत्तर,
ये एक्चुअली निरुत्तर होना चाहिए। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये लिखना चाहिए था। मनः प्लस भाव का मनोभाव, मनः प्लस भाव का मनोभाव। निविकार निर्विकार, निविकार का निर्विकार विसर्ग संधि का उदाहरण है। सज्जन का सत प्लस जन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है सतमार्ग, तो सन्मार्ग ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि ओ की मात्रा आ रहा है बीच में तो होगा स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है निराधार। निराधार निधन आधार करके आएगा, तो जब भी निह किसी के पहले आता है तो लगभग विसर्ग संधि का ही उदाहरण होता है। अगला है इसमें से किसमें विसर्ग संधि है, तो देखिए अतएव नरेंद्र, नरह प्लस इंद्र हो, अतएव अतः धन एव होगा। देखिए अतएव इसमें गलती हो गई। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि के लिए जब हम देखेंगे तो सत धनकार ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आ प्लस ई के बाद ए आए, कई बार मैं इसमें गलती करता हूँ, तो देखिए ए आता है तो कौन सा होता है? वृद्धि संधि होता है, नहीं गुण संधि होता है। वृद्धि संधि में तो ओ और औ आता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सच्चरित। सच्चरित किसका उदाहरण है? साफ साफ व्यंजन संधि, क्योंकि दोनों तरफ व्यंजन मिलकर व्यंजन, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अधः प्लस गति, इसमें विसर्ग आपको दिख रहा है क्योंकि बीच में डबल बिंदी, तो विसर्ग संधि का ही होता है आह की मात्रा। अगला है उत्हार। उत्हार का क्या होगा? उद्धार, व्यंजन संधि का उदाहरण है। दृगंचल का संधि विच्छेद होगा, दृगंचल का दिक प्लस अंचल। चलिए आखिरी क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है परिधन आवरण। बचपन से आप लोगों ने पर्यावरण जब भी लेसन पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं हिंदी। अगला आपका विषय कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।